जहां एक तरफ भारत को मिल गया है मात्र 45 दिनों का समय, यानी कि 45 दिन के अंदर ही फैसला लेना है और ये समय अमेरिका ने निर्धारित कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पे अब दूसरा अटैक हो गया है, हड़बड़ा गया है पाकिस्तान। इस बार पाकिस्तान के नेता और सेना के अधिकारियों को बना लिया गया है निशाना। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में इंटरनेट की दुनिया में एक हड़कंप मच गया और तब मच गया ये हड़कंप जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अपने घर में बैठकर अपनी भतीजी से क्या बात कर रहे थे वो दुनिया के सामने निकल कर आ गया। पाकिस्तान सरकार के अंदर खलबली मच गई क्योंकि कहा जाने लगा कि 200 घंटे की रिकॉर्डिंग दुनिया के जो सबसे संदिग्ध इंटरनेट का हिस्सा है ना, डार्क वेब, जहां पर यही समझ लीजिए कि चोर उचक्के और कई तरह के समूह लेन देन करते हैं, उस डार्क वेब पर बिकने को तैयार थे पाकिस्तान के बहुत इम्पोर्टेंट डेटा। 200 घंटे की बातचीत एक बहुत बड़ी बातचीत का समय होता है। इस बातचीत के समय में कौन कौन सी बातें हो जाती हैं, इसलिए पाकिस्तान में हड़कंप तो मचा था। हड़कंप ऐसा मचा था कि शहबाज शरीफ ने मीटिंग में किसी को फोन लाने नहीं दिया था और जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो गया था कि मीटिंग में बैठे आदमी के पास, किसी भी आदमी के पास फोन नहीं है, तब तक वो मीटिंग हॉल में घुस नहीं रहे थे। जब अधिकारियों ने सूचना दी कि हाँ भैया हमने चेक कर लिया है, किसी के पास कुछ नहीं है, अब जाओ और जाकर खुलकर बोलो जो बोलना है, तब जाकर शहबाज शरीफ उस मीटिंग में शामिल हुआ था। और जाहिर सी बात है इसके लिए शहबाज शरीफ ने दोष दिया भारत को और कहा कि भारत के हैकर हमले कर रहे हैं और हमले करके हमारे डेटा को चुरा रहे हैं। इसी को अब दुनिया भर में रखा जा रहा है। भारत बिल्कुल गलत कर रहा है, सही काम नहीं कर रहा है। फिर पाकिस्तान चाइना के पास भी पहुंच गया और चाइना के पास पहुंचकर उसने मदद मांगी कि एक साइबर प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां से आप हमें सुरक्षा दो, अमेरिका के हैकर और भारत के हैकर हमारा डेटा न चुराए। अब पाकिस्तान ने भारत के साथ साथ अमेरिका पर भी आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये दोनों मिलकर हमारे डेटा को चुराते हैं और ये हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अब पाकिस्तान ने एक बार फिर आरोप लगा दिया है और पाकिस्तान का कहना है कि हमारे यहाँ राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, सेना से लेकर हर जगह स्थिति बिगड़ी हुई है और ऐसे हालात में भी भारत की तरफ से हमले हो रहे हैं और ये हमले हैकर्स कर रहे हैं। अवैध तरीके से पूरी दुनिया को हमारा डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे देश के वीआईपी लोग, उनके ईमेल, उनके फोन की सेंधमारी हो रही है, कई सारी चीजें हो रही हैं भारत के गिरोह के द्वारा रचित हैं और लगातार पाकिस्तान पर हो रहे हैं हमले। इसके लिए उन्होंने किसी ग्रुप के बारे में भी कहा कि भारत से ऑपरेट हो रहा है, भारत से ये ऑपरेट कर कर पैसे भी कमा रहे हैं और हमारा डेटा भी उपलब्ध करा रहे हैं दुनिया भर को। पाकिस्तान के इस आरोप का खैर पाकिस्तान के ऊपर खुद बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, पर इन सब के बीच न सबसे बड़ा एक्शन हुआ है जो भारत को मात्र 45 दिन का अल्टीमेटम मिल गया है। जानेंगे क्या है ये मामला। एक बड़ी पुरानी कहावत है, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया है। वही हाल है अमेरिका का। इस वक्त हमने देखा धीरे धीरे यूरोपीय देश अब प्रतिबंध हटा रहे हैं रूस के ऊपर से और हालात ऐसे बनेंगे कि प्रतिबंध पूरे हट जाएंगे। सिर्फ दिसंबर का महीना पार तो होने दो आप। दिसंबर में जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी ना, वैसे वैसे यूरोप पूरी तरीके से सरेंडर करता हुआ नजर आएगा क्योंकि उनके पास और कोई भी उपाय नहीं है। भले इस वक्त दिखा रहा हो जर्मनी और अमेरिका चीन की यात्रा करने के बाद भी कि हम यूक्रेन युद्ध का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हालात यहाँ पर बदल रहे हैं। पर इन सब के बीच में ना यूके जो सबसे पहले आया सामने और यूके ने एक डेट फिक्स कर दी और कहा कि हम 5 दिसंबर तक का डेट दे रहे हैं, 5 दिसंबर तक में जो करना है कर लो, उसके बाद हम पाबंदी लगा रहे हैं। तो वहीं अब अमेरिका भी आगे आ गया और अमेरिका ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं चलेगा, आपको एक लास्ट डेट मिलेगी ताकि आप चालबाजी न कर सके और चालबाजी न कर सके और हम अपना आखिरी दाव खेल सके। ये समझ लीजिए आप कि अमेरिका
अमेरिका का आखिरी दाव है रूस के ऊपर। जैसा कि रूस इस वक्त रूस की करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनी हुई है, मतलब ग्रोथ के मामले में, स्ट्रेंथ के मामले में जितना ज्यादा कामयाबी रूस की अर्थव्यवस्था ने दिखाया है उतना यूरोप के किसी भी देश ने नहीं दिखाया है। अब हालात क्यों काबू में चले गए रूस के? तो रूस के पास एक बड़ा हथियार था और उस हथियार का नाम था तेल और गैस। तेल और गैस का जो ये हथियार था, इसमें सबसे पहले रूस ने ये कहा कि ठीक है, डॉलर तो प्रतिबंधित हो गया है, मेरे साथ अगर व्यापार करना है तो रूबल में व्यापार करो, यानी कि रूसी करेंसी में व्यापार करो। पहले तो यूरोप ने आनाकानी की, नहीं ऐसा नहीं चल सकता है, आपने हमसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम डॉलर में व्यापार करेंगे, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। बहुत बवाल मचा, लेकिन रूस अडिग रहा कि कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करा था तब करा था। अभी सीन बदल गया है। अभी जब सीन बदल गया है तो इस सीन के हिसाब से बताओ कि रूबल में व्यापार करना है तो करो, वरना यहाँ से निकलो। अब यूरोप निकल के जाए कहाँ? दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। यूरोप ने रूबल में व्यापार करना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से रूसी करेंसी मजबूत होती चली गई। रूस के पास पैसा भी आता चला गया। ऊपर से भारत जैसे देशों को डिस्काउंट में देना शुरू कर दिया रूस ने, जिसने अचानक से रूस के निर्यात को, तेल और गैस के निर्यात को बेहद ऊंचा कर दिया। अभी इराक, सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का नंबर 1 सप्लायर बना हुआ है रूस। ये दुनिया को दिख रहा है। भारत को इसका फायदा हो रहा है कि डिस्काउंटेड रेट में भारत को मिल रहा है, तो रूस को फायदा हो रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। अब G7 देशों ने फैसला लिया कि हम एक प्राइस कैप लगा देंगे। $60 प्रति बैरल से ज्यादा ऊंची कीमत पर बेच ही नहीं पाएगा रूस। रूस ये कह रहा है कि हम प्राइस कैप को मानेंगे नहीं। अब भारत जैसे देशों के ऊपर दबाव बनाना चाहता है अमेरिका कि तुम्हें मानना होगा, और मानने की वजह ये हो गई है कि जो कंटेनर है ना, वो कंटेनर इन देशों का है। यूरोपीय देश अमेरिकी देश बनाते हैं, यही यूके ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया और कहा हमारी कंपनियां 5 दिसंबर के बाद बिना प्राइस कैप वाले तेल लेकर रूस से नहीं आएंगी। अब अमेरिका ने उसमें तड़का जोड़ दिया। अमेरिका ने बोला अच्छा चलो, हो सकता है 5 दिसंबर से पहले ये एक साल की डील कर ले, एक साल की डील कर लेंगे तब तो हम फंस जाएंगे। ऐसे में अमेरिका ने बोला 5 दिसंबर तक तो ये ठीक है, लेकिन जो शिपमेंट है ना वो 19 जनवरी तक आ जानी चाहिए। अगर 19 जनवरी तक शिपमेंट नहीं आई, पुरानी नई जितनी भी शिपमेंट है, तो 19 जनवरी के बाद भले आपने कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन किया हो, लेकिन उस शिपमेंट को हम नहीं लाएंगे। अब ये यहाँ पर 45 दिन ही मात्र मिले हुए हैं इन देशों के जो रूस के साथ ज्यादा तेल मंगा रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।